कोरबा नगर पालिक निगम के विपक्षी पार्षदों की बैठक पंचवटी में गुरुवार को आयोजित की गई। नगर पालिक निगम के नए कार्यकाल को 1 वर्ष हो गया है। 24 दिसंबर को सभी पार्षद निर्वाचित हुए थे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल सहित सभी विपक्षी पार्षद एकत्रित हुए। मुख्य रूप से बैठक में सभी पार्षदों ने 1 वर्ष के अनुभव को साझा किया। समस्त 31 विपक्षी पार्षदों ने एक स्वर में कहा, महापौर की कार्यशैली नकारात्मक रही, जिसके फलस्वरूप समस्त 67 वार्डों का विकास अवरुद्ध हुआ, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि 1 वर्ष के दौरान समय समय पर विभिन्न विषयों पर ज्ञापन जिलाधीश व निगम आयुक्त को दिया गया। तत्कालीन समस्या के निराकरण का प्रयास किया गया, जिसमें सफलता भी मिली। समस्त वार्डों का विकास कार्य, रोड नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, नल जल योजना, स्वच्छता का कार्य अवरुद्ध है। महापौर के खिलाफ अब हमें रोड की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। आज नए कार्यकाल के हम पार्षदों को निर्वाचित हुए आज 1 वर्ष हो गए। आज ही के दिन 24 दिसंबर को सबका रिजल्ट आया था और इन साल भर में हमने क्या खोया क्या पाया, एक समीक्षा बैठक है। किनके वार्ड में क्या क्या समस्या रही, पूरे नगर निगम क्षेत्र की स्थिति देखेंगे। 67 वार्ड की तो कहीं भी विकास देखने को नहीं मिला। साल भर हो गया, कुछ तो कोरोना ने प्रभावित किया और कुछ हमारे महापौर जी ने प्रभावित किया। महापौर जी की निष्क्रियता और उनकी अधिकारियों पे पकड़ न होने के कारण कहीं भी विकास का कार्य देखने को नहीं आया। केवल भ्रष्टाचार होते रहा, चाहे कोरोना काल में मास्क को लेके हो, सैनिटाइजर को लेके हो, अनाज को लेके हो, निर्माण कार्य को लेके हो, पूरा भ्रष्टाचार का खेल चलता रहा। साल भर में हर दूसरे महीने में एक सामान्य सभा होनी थी, लेकिन साल भर में एक सामान्य सभा हुई, उसमें भी नियमों को पूरा धज्जियां उड़ा दी गई। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मेरे समेत, नेता प्रतिपक्ष के समेत अन्य 2 पार्षदों को और गलत नियमों के तहत हमें वोटिंग से रोका गया, हमें मत देने से रोका गया, जिसके कारण शहर पूरा निजीकरण में डूब गया। भवनों का निजीकरण हो, चाहे पानी बिल की वसूली का निजीकरण हो, चाहे संपत्ति कर की वसूली का निजीकरण हो, चाहे लोन लेने के लिए ऋण पत्र जारी करने वाला, इस प्रकार का इस बार के सामान्य सभा में इन लोगों ने पूरी मनमानी की, जिसको लेके हमने हाई कोर्ट में रिट भी याचिका लगाई थी और हाई कोर्ट से यह निर्देश मिला कि राज्य सरकार जब तक हमारे पक्ष को अच्छे से नहीं सुन लेते तब तक इसे अमल में नहीं ला सकते, इनके निर्णय को। तो इस प्रकार से साल भर में जो भी गतिविधि नगर निगम की रही है, उसके लिए एक यहाँ पे समीक्षा बैठक रखी गई है। देखिए, आप 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। अभी नगर निगम के चुनाव 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के महापौर बैठे हैं यहाँ। पूरी तरह से विकास कार्य ठप है, अवरुद्ध है। अब ये सीधे सीधे महापौर जी की नाकामी है, क्योंकि प्रदेश में उनकी सरकार है, खुद महापौर की कुर्सी में बैठे हैं, ना तो फंड ला पा रहे हैं नगर निगम कोरबा के लिए, न रुके हुए विकास कार्य हो पा रहे हैं। खनिज न्यास की राशि, उतनी बड़ी राशि कोरबा को, खनिज खनन से प्रभावित है कोरबा जिला, नगर निगम क्षेत्र में उसकी भी राशि हमको प्राप्त नहीं हो रही है। मूलभूत सुविधाओं के इतने लाले पड़े हैं सभी वार्डों में। तो पूरी तरह से 1 वर्ष का कार्यकाल असफल कार्यकाल रहा है महापौर जी का, और हम पार्षदों का दुर्भाग्य है कि हम क्षेत्र के लोगों का, महापौर जी की असफलता के कारण क्षेत्र के लोगों का, वार्ड के लोगों का काम नहीं करा पा रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, क्षेत्र के विकास में भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। सत्ता पक्ष के द्वारा यदि जनहित के कार्य में भेदभाव किए जाते हैं तो इसके लिए भाजपा संगठन विपक्षी पार्षदों के साथ संघर्ष करेगी। इस अवसर पर सभी बीजेपी पार्षद उपस्थित रहे। मीडिया 4 सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।